हेलो एवरीवन, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। कोनिक सेक्शन, कल हमने कोनिक सेक्शन के इलिप्स पार्ट में कल अगला पार्ट जो था वो बेसिक का था। आज हम इस बेसिक पर कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं, कुछ प्रश्न हल करेंगे। इसको आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 रिप्रेजेंट एन इलिप्स इज। ये इलिप्स को कब प्रदर्शित करेगा? लिखा है पहला विकल्प आपका है डेल = 0 h² < ab। दूसरा विकल्प है डेल नॉट इक्वल टू 0 h² < ab। तीसरा विकल्प आपका है डेल नॉट इक्वल टू 0 h² < ab। और चौथा विकल्प है डेल नॉट इक्वल टू 0 h² = ab। ये आपका पीजीटी में ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। ये पीजीटी 2011 का प्रश्न है। तो इसमें हम सभी जानते हैं कि डेल = 0 होगा तो होगा स्ट्रेट लाइन। डेल नॉट इक्वल टू 0 होगा, डेल नॉट इक्वल टू 0 होगा तब परवलय होगा, मीन्स पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। ये कंडीशन होते हैं। तो हम जानते हैं कि इलिप्स हमारा ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे करके इलिप्स बनता है। तो ये h² < ab होगा। ये याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, h² - ab। अगर ये इलिप्स बना और अगर h² < ab रहेगा तो देखिए पैराबोला इस टाइप का बनता है। ये ऐसे बनता है पैराबोला, ऐसे, यही पकड़िए, ऐसे बनता है। तो ये < ab रहेगा तो आपका क्या होगा? पैराबोला होगा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी पीजीटी 2011 का प्रश्न है। देखिए कह रहा है द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। इस इलिप्स का आपको लेटस रेक्टम ज्ञात करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए हम इसका सलूशन कर रहे हैं। सलूशन देखिए, इसका चुटकियों में सलूशन हम इसका देंगे, आप ध्यान से देखिए केवल। कह रहा है कि 3x² + y² = 12 हो जाएगा। अब 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फार्म जो है x² / a² + y² / b² = 1 होता है। ये इलिप्स का स्टैंडर्ड फार्म है। अब इसमें देखिए जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो 3x² / 12 + y² / 12 = 1 हो जाएगा। अब x² / 4 + y² / 12 = 1। कल हमने बेसिक में बताया था कि जब a होगा तो आपका इलिप्स ऐसा बनेगा, और जब b होगा तो इलिप्स ऐसा बनेगा। और दोनों में हमने सभी फार्मूलाज आपके लिए बता दिए हैं। पहले बेसिक, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो इन सवालों को चुटकियों में आप हल करते जाएंगे। जैसे देखिए इसमें आपका a छोटा है, b बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा b² < a², b² < a²। अब इसका LLR मीन्स लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये क्या हो जाएगा? 2a² b। हमने बताया था 2a² b। तो 2a, a आपका 4 है
तो यह हो जाएगा 2 × 4 अपान बी। बी ये देखिए b² 12 है तो b √12 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 × 4 2√3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4/√3। ये आपका लेटेस्ट रेक्टम आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। और यदि यही a² > b² होता तो 2b² ये होता लेटेस्ट रेक्टम। विशेष ध्यान दीजिएगा, हमने कल बेसिक में इसको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दीर्घवृत्त x² + y² + b² की उत्केंद्रता, इसकी उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी हमें मालूम करनी है। कह रहा है जिसका नाभिलंब उसके दीर्घाक्ष का आधा है। नाभिलंब और दीर्घाक्ष, नाभिलंब दीर्घाक्ष का आधा है, मतलब नाभिलंब आधा है दीर्घाक्ष का, हमने बराबर लगा दिया तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अभी जस्ट हमने सवाल नंबर 2 में नाभिलंब बताया था 2b² ये को हम ही लेकर चलेंगे, मतलब ऐसी एलिप्स हम मानकर चलेंगे। और ये दीर्घाक्ष को हमने बताया था 2a होता है। दीर्घाक्ष क्या होता है? 2a। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2b² = a², 2b² = a²। ये देखिए, और अब यहीं से देखिए सवाल को आप देखते ही हल करेंगे। देखिए इसेंट्रिसिटी निकालने का इतना आसान फार्मूला हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता जिसको कहते हैं, उत्केंद्रता E = रूट डिफरेंस अपान बिग। अब ये डिफरेंस अपान बिग क्या है? अब डिफरेंस a² और b², अब इसमें चाहे a बड़ा है चाहे b बड़ा है उससे कोई मतलब आपका है ही नहीं। उसमें 2 फार्मूला लगाने पड़ते थे, b² = a² 1 - e², या हमें फार्मूला लगाना पड़ता था a² = b² 1 - e²। ये दोनों लगाने पड़ते थे, इसके हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। केवल ध्यान दीजिए यहाँ a² और b², तो डिफरेंस, अब ये b² 2b² है, 2 है ये और 1 है, तो 2 में से आप 1 घटा दीजिए, 1। डिफरेंस अपान बिग, अब ये 2 है ये 1 है, कौन बड़ा है? 2। बस आपका इसेंट्रिसिटी हो गया 1/√2। ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी इसेंट्रिसिटी आ गई। ऑप्शन नंबर ए है ना मजेदार ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कह रहा है दीर्घवृत्त x² + a² + b² की उत्केंद्रता, इसमें भी आपको उत्केंद्रता मालूम करना है। जिसका नाभिलंब लघु अक्ष का आधा है, उसमें क्या था? नाभिलंब दीर्घ अक्ष का आधा था। उसमें क्या था? नाभिलंब दीर्घ अक्ष का आधा था। तो इसमें कह रहा है नाभिलंब लघु अक्ष का आधा है 1/2। नाभिलंब है तो आप लघु अक्ष को आधा कर दीजिए। अब देखिए नाभिलंब का अभी हमने अगले सवाल नंबर 3 में बताया 2b² ये 1/2। लघु अक्ष बताया था 2a, वो दीर्घ अक्ष बताया था 2a, तो लघु अक्ष आपका हो जाएगा 2b। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, और b से b भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2b/a।
इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू a। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है। अभी हमने फार्मूला बताया इसेंट्रिसिटी का, डिफरेंस अपॉन बिग, डिफरेंस अपॉन बिग। तो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 4 में से घटा दीजिए 3, और बिग क्या है 4। अब ये √3/2, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। ये आपका 2 स्थानों पर आया है, पीजीटी 11 में आया है और टीजीटी 16 में प्रश्न आया है। अब देखिए कितने आसान प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एसेंट्रिसिटी निकालने को कह रहा है। बार बार एसेंट्रिसिटी ही पूछी जा रही है, और एसेंट्रिसिटी आप प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे। कह रहा है 10 इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स फला, ये एक क्वेश्चन दिया गया है अब की बार। तो इसमें हमें केवल यही 2 को देखना है, बाकी और समीकरण दिए रहते हैं एक्स वाई के पद में, एक्स के पद में, वाई के पद में। जो भी पहला सवाल हमने हल किया था, ए एक्स स्क्वायर क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h XY प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये इलिप्स का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक आपको देखने हैं। अभी वही हमने फार्मूला बताया, ई इक्वल टू डिफरेंस अपॉन बिग, डिफरेंस अपॉन बिग। तो हमने क्या बताया, डिफरेंस निकाल लीजिए, 9 में से 5 घटा दीजिए 4, और बिग क्या है 9, और इसका आप रूट ले लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा 2/3, 2/3। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, कल बेसिक में हमने इसको बताया था बहुत आसान शब्दों में। कह रहा है रेखा एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल पी, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की स्पर्शी है। यदि हमने बताया था स्पर्शी है तो चिपका दीजिए, अगर अविलंब है तो अपान में कर दीजिए। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर। ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो एग्ज़ाम में इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है ए स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर के साथ में क्या है बी स्क्वायर, कांस्टेंट 1 का स्क्वायर। अब x के साथ में यहाँ क्या है cos अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा का स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फ़ा। y के साथ में क्या है sin अल्फ़ा, तो sin स्क्वायर अल्फ़ा। और कांस्टेंट क्या है p, तो p स्क्वायर। अब ये आपका बन गया a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू पी स्क्वायर। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। जब रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगी तो ये कंडीशन आपका होगा। ये भी आया है पीजीटी, पहले सवाल से हमने शुरू किया है 6 तक, अभी तक डायरेक्ट ये सभी सवाल आपको पीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,1 से होकर जाता है तथा जिसकी उत्केंद्रता 1/2 है। अब देखिए
दीर्घवृत्त बिंदु इतना से होकर जाता है तो इसे संतुष्ट करेगा। हम ऑप्शन से ही सवाल को सॉल्व करेंगे, बुकिज मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले हम इसको सेटिस्फाई कराएं। तो देखिए 2 1 तो 2 दूनी 4 तें 12, 12 और 4 16। पहले समीकरण को तो ये बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा देखिए 2 दूनी 4 तें 12, 5 17, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरे को देखा जाए तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 और 3 23, ये सभी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे तो हमारा काम नहीं बन रहा है। अब अगला देखिए, इसेंट्रिसिटी निकाला जाए। तो इसेंट्रिसिटी के लिए हमने फार्मूला बताया है। क्या बताया है? डिफरेंस अपॉन बिग, डिफरेंस अपॉन बिग। कहने का मतलब ये बिंदु तो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा देख लीजिए, इसेंट्रिसिटी निकाल लीजिए। तो इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, और बिग, बिग आपका क्या है 4, और इसका रूट ले लीजिए 1/2, यही सेटिस्फाई कर रहा है। अब आइए अगला देख लिया जाए, हो सकता है वो भी सेटिस्फाई करे। तो ये डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 2 आएगा, और बिग 5, 2/5, जो हमारा इसेंट्रिसिटी 1/2 है। इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये ऑप्शन देखिए सी नंबर, डिफरेंस 2 और बिग 5, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मिला। इस प्रकार हम प्रश्न को हल करेंगे। ये आपका आया है, ये भी आपका पीजीटी 2011 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि 2 दीर्घवृत्त x² / 196 + y² / 25 = 1 एंड x² / a² + y² / b² = 1 की उत्केंद्रताएं समान हैं, इसेंट्रिसिटी आपकी समान है, तो ए बाई बी का मान, ए बाई बी का मान। जब इसेंट्रिसिटी समान है तो यहाँ से हम देख रहे हैं a² आपका है 169, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 13, b² आपका है 25, तो b आपका हो जाएगा 5। तो ये बाई b की वैल्यू ज्ञात करना है 13/5। ये बहुत ही आसान प्रश्न था, 13/5। ये आपका आया है पीजीटी 2009, पीजीटी 2009 और 2010 में कंटिन्यू पूछा गया है। अभी देखिए इतने आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि, वही हम बार बार कह रहे हैं, यदि आपका बेसिक कंप्लीट है, हाँ ध्यान दीजिए साथियों, यदि आपको यह चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें, जब आप लोग लाइक और कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमें इसमें और क्या सुधार लाने की आवश्यकता है, उसमें हम काम करेंगे। तो ये आपका पीजीटी 2009 और 2010 में आया हुआ प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि रेखा LX + MY + N = 0 दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² = 1 पर अभिलंब है तो। वैसे ये प्रश्न हमने बेसिक में आप लोगों को बता दिया है, फिर भी बुक में था तो हमने यहाँ डाल दिया इसको। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने स्पर्शिका बताया था। क्या बताया था? x² + y² = कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर। इसमें भी वही है, बशर्ते इसमें हमने x² का गुणांक क्या है a², y² का गुणांक क्या है b²। इसमें क्या था 1, यहीं थोड़ा सा परिवर्तन है। अभी इसको कांस्टेंट को रहने दिया जाए, इसको देख लिया जाए। x² x के साथ में क्या है l, तो हमने यहाँ × l² लिख दिया था। क्यों? क्योंकि वो स्पर्शी है,
बगल में स्पर्श करेगी तो बगल से स्पर्श करेगी, और यह अभिलंब है तो अभिलंब है तो नीचे आएगा ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के साथ में क्या है एम, तो एम स्क्वायर, इतना समझ में आ गया होगा। ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एम स्क्वायर। और यहाँ क्या था, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो यहाँ लगता है, और कांस्टेंट इसमें क्या है एन, तो अपान एन स्क्वायर, अपान एन स्क्वायर। अब ये देखिए, ये प्रश्न आपको 2 जगह पूछा गया, पीजीटी 2005 में और टीजीटी 2011 में, और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया होगा। अब हमारे पास जो बुक थी उसमें हमने देखा तो 2 स्थानों पर हमें मिला था, तो इसलिए हमने इसको डाल दिया है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है, ये वक्र दिया हुआ है 2/r इक्वल टू -1/2 प्लस 1/4 कास थीटा, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये आपका पीजीटी 2005 का प्रश्न है। तो आइए इसको देखा जाए। कह रहा है 2/r इक्वल टू -1/2 प्लस 1/4 कास थीटा, कास थीटा, और इसको हमें किस में बनाना है? -1 L/r इक्वल टू -1। हाँ, तो पहले इसको देख लीजिए, इसको हमें बनाना है L/r इक्वल टू -1 प्लस ई कास थीटा के फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में इसको लेकर आना है। देखिए आ रहा है ये कि नहीं, अगर ये आ रहा है तो आपका इलिप्स है, ये आ रहा है तो आपका क्या है? इलिप्स। तो इसमें -1 लाना है, तो 1/2 आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो -1 हो जाएगा प्लस 1/2 कास थीटा हो जाएगा, और ये 2/r। अब इस 2 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तभी ये 2 ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है। तो ये 4/r, 2 से डिवाइड, 2/r -1 प्लस 1/2 कास थीटा। अब कंपेयर कर दीजिए इसी से इसको कंपेयर कर दीजिए, तो यल के स्थान पर हो जाएगा 4 और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा 1/2, जो कि ई लेस दैन 1 है, ई लेस दैन 1। और हमने कंडीशन बताया है, जब ई लेस दैन 1 होगा, अभी ई ग्रेटर दैन 1 होगा तो हाइपरबोला होगा, और ई लेस दैन 1 होगा तो पैराबोला होगा। क्या होगा? वो ई लेस देन 1 होगा, क्योंकि हाइपरबोला ऐसे बनता है और इलिप्स ऐसे बनता है, तो ये क्या होगा? इलिप्स। तो ये क्या बन गया? इलिप्स। ये किसकी कंडीशन है? ये इलिप्स की कंडीशन है। ये आपका पीजीटी 2005 का प्रश्न है। देखिए पुनः वही सवाल आ गया नॉर्मल का, नॉर्मल मीन्स अभिलंब का। कह रहा है इफ द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आपको दिया गया है, नॉर्मल टू द इलिप्स, ये रेखा इस इलिप्स पर अभिलंब है, तो कंडीशन बताना है, कौन सी कंडीशन होगी। अभी देखिए हमने आपको बताया है कि नॉर्मल का कंडीशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ में क्या है बी स्क्वायर, कांस्टेंट क्या है, हाँ अब देखिए यहाँ कांस्टेंट आपका हो जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बताया था, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर। अब ये देखिए अपान नॉर्मल है इसलिए अपान एक्स के साथ में क्या है 4a, तो 4a का स्क्वायर
y के साथ में क्या है 3b का स्क्वायर, और ये क्या है कांस्टेंट 12c, तो 12c का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा साइड कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 16, ये स्क्वायर आएगा और ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो 1/16, और ये हो जाएगा 1/9, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा रफ कर लिया जाए, कहाँ यहीं कर ले रहे हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ये स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर ई स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हम प्रयोग करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम आगे इसको बताएंगे। इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी लिखते हैं। अब यहीं देख लीजिए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए ई का होल स्क्वायर। तो सी बराबर क्या हो गया, सी बराबर ए ई हो गया, सी बराबर ए ई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए, ई बराबर क्या हो जाएगा सी बाई, मतलब ए था बी था और सी नहीं था, तो हमने वही इसको जो डिफरेंस निकलता है दोनों का उसको हमने सी मान लिया। चलिए उसको आगे देखा जाएगा। पहले यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए, इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा 144 सी स्क्वायर। अब ये आपका एलसीएम लेंगे तो 144 हो जाएगा, ये 9 + 16 हो गया, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा 144 सी स्क्वायर। 144 से 144 कट गया, हो गया 25 इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। अब हो जाएगा 25 सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का आप वर्गमूल ले लीजिए तो यह हो गया 5c इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये आपका कंडीशन हो गया, और ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि नाभियों के निर्देशांक ±5,0 और शीर्षों के निर्देशांक ±13,0 तो दीर्घवृत्त का समीकरण। यह आपका राजस्थान टीजीटी 16 का प्रश्न है। इसमें देखिए, यदि ऑप्शन काटने वाला नियम अपनाते हैं तो ये सवाल को हल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये पहला ऑप्शन आपका कट हो गया, क्योंकि यहाँ ये क्या पूछ रहा है, दीर्घवृत्त इलिप्स पूछ रहा है, तो इलिप्स में यहाँ बीच में प्लस होता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन कट हो गया। अब ये आपके दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, और हमने आपको बेसिक में बताया है कि जब ए ग्रेटर देन बी होगा तभी ये होगा ए ई कामा 0। तो ये ग्रेटर देन बी किस में है देख लीजिए, बस वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? इसको कोई हल करने की आवश्यकता आपको नहीं थी, मतलब पेपर और कलम उठाने की आवश्यकता नहीं थी, आपका प्रश्न वैसे ही सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दीर्घवृत्त x² अपान a² + y² अपान b² के संयुग्मी अर्धव्यासों की परमाणुताओं का गुणनफल। तो प्रोडक्ट ऑफ
स्लोप, स्लोप मीन्स प्रवणता, ये होता है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, सरल रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी की दीर्घवृत्त के साथ स्पर्श रेखा बनाने की शर्त क्या है। तो वही पुराना सवाल पुनः आ गया। स्पर्श रेखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ में क्या है बी स्क्वायर, कांस्टेंट क्या है एक का स्क्वायर। अब स्पर्श रेखा है तो बगल में चिपकेगा, x का गुणांक क्या है m, तो m स्क्वायर, y का गुणांक क्या है एक का स्क्वायर, कांस्टेंट क्या है c स्क्वायर, तो आपका हो गया a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ये आपका y बराबर एम एक्स प्लस सी की इलिप्स के साथ स्पर्शी की कंडीशन है। ये आपका आया था झारखंड टीजीटी 2017 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घवृत्त 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 45 के नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो इसको जनरल फॉर्म में बना लिया जाए तो 5x स्क्वायर बटा 45 प्लस 9y स्क्वायर बटा 45 इक्वल टू 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू 1। नाभिलंब जीवा की लंबाई LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपान ए, 2b स्क्वायर अपान ए, तो 2b स्क्वायर 5 ए, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर 9 है, ए स्क्वायर आपका 9 है, तो ये आपका हो जाएगा 3, तो यह आपका हो जाएगा 10/3। ये आपका KVS TGT 2017 का प्रश्न था। ये आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द कर्व रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, कह रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसको हम ऐसा बनाएंगे, x/3 इक्वल टू cos t प्लस sin t, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको बनाएंगे y/4 इक्वल टू cos t माइनस sin t, ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का वर्ग करके जोड़ लेंगे, तो x स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 cos t साइन टी प्लस cos स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 cos t साइन टी, ये आपका कैंसिल हो गया, तो होगा एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू, ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी 1 प्लस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू 2। अब ये इलिप्स हमें बनाना है, तो इलिप्स में यहाँ 1 रहता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपान 18 प्लस वाई स्क्वायर अपान 32 इक्वल टू 1। ये आपका इलिप्स का इक्वेशन है, इलिप्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये UPTGT 2016 का प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1 के नाभिलंब के दोनों सिरों
को इसकी एक नाभि बिंदु को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज, ये नाभिलंब है, इस नाभिलंब के दोनों सिरों को मिला दीजिए तो ये बन जाएगा। नाभिलंब हमने माना है एल एल डैश और L1 L1 डैश, तो नाभिलंब के दोनों सिरों को नाभि S से मिला दीजिए तो ये ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल का आपको एरिया पूछ रहा है। इस ट्रायंगल का क्या पूछ रहा है? एरिया। तो हम यहाँ देख रहे हैं A स्क्वायर इक्वल टू 16 है और B स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो इसकी नाभि क्या होती है? A, 0 या इसको हम कहेंगे C, 0। नाभि क्या हो जाएगी? C, 0। तो C अभी हमने आगे इसी पार्ट में बताया है। C क्या होता है? C होता है दोनों का डिफरेंस। C स्क्वायर होता है दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो 12 आएगा और उसका रूट लेंगे तो ये आपका आएगा 2√3। और नाभि होती है प्लस माइनस, बशर्ते हमें इसी से मतलब है, इसी से मतलब है। तो ये आपकी क्या हो गई नाभि? 2√3, 0, 2√3, 0। और ये नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक, तो इस शीर्ष का निर्देशांक आपका क्या होगा? L का निर्देशांक क्या होगा? C, B स्क्वायर अपान A। तो ये C होता है, C आपका हो गया, जैसे देखिए जो लेंथ यहाँ है वही लेंथ यहाँ पहुँचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2√3, और ये B स्क्वायर, तो B स्क्वायर 4 अपान ये 4, तो 4/4 1 हो जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट आपका हो गया 2√3 और 1, और इसका कोऑर्डिनेट होगा -2√3, 1, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। अब इसका ट्रायंगल हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल SLL1 का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 बेस LL1 इंटू हाइट LS, तो 1/2 LL1 यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 2√3 है और यहाँ से यहाँ तक -2√3 है, तो ये हो जाएगा 4√3, या इसको दीर्घाक्ष भी हम कहते हैं। दीर्घाक्ष तो ये 2A ही होता है या 2C होगा, 2C। तो C की वैल्यू अभी हमने निकाली 2√3, तो ये 4√3 हो जाएगा। LS ये आपका 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? 1, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 2√3 हो गया। 2√3 ऑप्शन नंबर ये आपका पूछा गया था KVS PGT 2018 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द इक्वेशन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इस इक्वेशन को देखिए, इसको हम लिखेंगे 5/r इक्वल टू 6 - 4 cos थीटा। अब यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? 1। तो 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 5/6r इक्वल टू 1 - 4/6 cos थीटा। अब यह हो जाएगा 5/6r 1 - 2/3 cos थीटा। कंपेयर करा दीजिए की तुलना L/R 1 - E cos थीटा से करने पर, तो इक्वल टू हो गया -2/3। कहने का मतलब E < 1,
जब ई लेस देन 1 हो गया तो क्या हो गया, इलिप्स। क्या हो गया, इलिप्स। ये आपका यूपी पीजीटी 2016 का प्रश्न था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। देखिए कह रहा है मान लीजिए एक दीर्घवृत्त की नाभियाँ एस वाई एस डैश है तथा लघु अक्ष बी व बी डैश है और एंगल बी एस एस डैश थीटा है, तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, यह आपका प्रश्न आया है यूपी पीजीटी 16। ये देखिए फिगर हमने बना दिया, नाभियाँ एस वाई एस डैश है और लघु अक्ष आपका बी बी डैश है और एंगल ये आपका क्या है, थीटा, थीटा एंगल है। अब इसमें निकालना है कि इसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी, इसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी। तो ट्रायंगल इसको मान लीजिए ओ, तो बी ओ एस में, ट्रायंगल बी ओ एस में tan थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटा आधार और लंब क्या है b और आधार को हम यहाँ ले रहे हैं c, इसको हम c मानकर चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा b बाई सी और tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। और अभी हमने आपको बताया है कि सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस, ये आपका हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आइए, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, बी स्क्वायर तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये होगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हमें सेंट्रिसिटी निकालना है, तो हमने बताया है सेंट्रिसिटी डिफरेंस अपान बिग, तो दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और बिग इसमें कौन है, बिग है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये आपका हो गया 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यह हो गया 1 अपान सेक थीटा और 1 अपान सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपान सेक थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस प्रकार आपकी सेंट्रिसिटी आ गई कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यूपी पीजीटी का प्रश्न था। ये आपका लास्ट सवाल है, 20 सवाल तक हमने पूरा किया है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत आसान प्रश्न था, ये यूपी पीसीएस 94 का प्रश्न है। कह रहा है क्वेश्चन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे x अपान ये इक्वल टू कास थीटा।
इक्वेशन फर्स्ट, y अपान बी इक्वल टू साइन थीटा। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 20 प्रश्न में हमने लगभग सारे प्रश्न आपको ट्रिकी वे से सॉल्व करवाए हैं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, ये ट्रिक समझ में आ रही है, तो आप पीछे की भी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ भी हमने ट्रिक से ही सॉल्व करवाया है और आपको गणित से लगाव हो जाएगा, ऐसा हम वादा करते हैं, ऐसा हम वादा करते हैं। और यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको गणित से लगाव हो जाएगा, 100% की गारंटी हम ले रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को ट्रिकी माध्यम से हम सॉल्व करवाएंगे। हमारी पिछली वीडियो है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की है, सर्कल का है, पैराबोला का है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन का भी वीडियो हमने डाला है, उसको जाकर आप प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत आनंद आएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।